नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, YouTube की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास है, उसमें जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है 1857 की क्रांति को। दोस्तों 1857 की क्रांति वो क्रांति जिसकी वजह से एक नींव रखी गई थी भारत के स्वतंत्र होने की। इसी का फलस्वरूप है दोस्तों कि आज हम जो फ्रीडम है हमको वो आज इसी की वजह से ही है। दोस्तों इन्होंने नींव रखी थी, बहुत से क्रांतिकारी थे वो शहीद हुए थे दोस्तों। उसके बारे में हम जानेंगे कौन कौन सी छावनियाँ थी, कौन कौन उसमें शहीद हुआ, कौन कौन किसकी साइड रहा था, राजा महाराजा का क्या रोल रहा था इसके अंतर्गत, सब हम जानेंगे दोस्तों। आप बने रहिए। हमारे जो चैनल है ऑनलाइन स्टडी न्यूज़ तथा जो दूसरा चैनल है हमारा A1 क्लासेस SWM, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिसमें आपको राजस्थान हिस्ट्री है वो पूरी कराई जाएगी। तथा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है पिंकेश मीणा, उसमें MCQs की जो डेली सीरीज चल रही है दोस्तों उसे जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो को। बात करें हम 1857 की क्रांति की तो दोस्तों भारत के सापेक्ष में देखते हैं हम तो भारत के में ये देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत है 29 मार्च को। 29 मार्च को एक नींव सी रखी गई थी, वो थी मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर सैनिक छावनी से। उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं की, अंग्रेजों की बात नहीं मानी और अंग्रेज को मार दिया था, जिसके फलस्वरूप उनको 8 अप्रैल को हुगली नदी के किनारे फांसी दे दी गई थी दोस्तों उनको फांसी दे दी गई तथा 10 मई को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद में हम राजस्थान की पढ़ते हैं। तो राजस्थान की पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों। इंपॉर्टेंट जो तथ्य है उनके बारे में बताता जाता हूं मैं तेरे। इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं हम दोस्तों तो सबसे पहले आता है हमारा एजीजी कि एजीजी क्या है। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसका जो मुख्यालय है दोस्तों 1832 ईस्वी में एजीजी का जो मुख्यालय है वो था अजमेर में। दोस्तों 1832 में अजमेर में था और 1845 में ये स्थानांतरित कर दिया गया था आबू में। इसको स्थानांतरित करने की दोस्तों मैं वजह बताता हूं आपको। अंग्रेज जो लोग थे उनका जो वातावरण था उनको ठंडाई ज्यादा पसंद थी दोस्तों, ठंडे स्थानों पर रहना बहुत पसंद था उनको। वो गर्मी के में अजमेर में कहाँ ही रहेंगे, तो उन्होंने जो अपना दूसरा जो मुख्यालय बनाया वो ठंडी जगह आबू सिरोही को बनाया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर उनको लगती थी गर्मी ज्यादा। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था। तो राजस्थान का जो प्रथम एजीजी है, राजस्थान का प्रथम एजीजी वो थे मिस्टर लोकेट। कौन दोस्तों? मिस्टर लोकेट। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि क्रांति के समय एजीजी कौन था। किसके समय? क्रांति जब हो रही थी उस टाइम पे एजीजी कौन था। तो क्रांति के समय एजीजी कौन था? तो दोस्तों क्रांति के समय एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो इससे पहले जहां के एजीजी थे, पीए थे वो था मेवाड़। इससे पहले वो जो पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, वो थे मेवाड़ के। मेवाड़ की बात आती है तो मेवाड़ के जो प्रथम पीए के जो नाम आता है हमारे सामने वो थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड वो व्यक्ति जिसको घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, जिसने कि भारत की हर रियासत में जाके उसके बारे में जाना, परखा, इतिहास को समझा, उसमें इंटरेस्ट जगाया दोस्तों और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं तो इस समय जो क्रांति के समय जो सैनिक छावनियाँ थी वो सैनिक छावनियाँ थी 6 सैनिक छावनियाँ थी दोस्तों इसमें 4 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जिसमें की क्रांति हुई थी
और 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जो बिल्कुल न्यूट्रल रही, जिनमें क्रांति नहीं हुई थी दोस्तों। तो सबसे पहले जो सैनिक छावनी आती है जिसमें क्रांति हुई थी वो थी नसीराबाद। नसीराबाद अजमेर, इसमें क्रांति हुई थी दोस्तों। दूसरी बात करते हैं नीमच, जो कि अब एमपी में है, पहले राजस्थान का भाग हुआ करता था। वो देवली, टोंक, एरनपुरा, आहुआ जो है, पाली, तथा 2 ऐसी छावनियाँ थी दोस्तों जिनमें क्रांति नहीं हुई थी। उनके नाम इस प्रकार है, ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर तथा खेरवाड़ा उदयपुर। खेरवाड़ा उदयपुर दोस्तों, ये एक रूपरेखा मात्र है। डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक सैनिक छावनी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि कहाँ पर किसने क्रांति की थी। तो दोस्तों आप देखिए, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा ऐसी सैनिक छावनी जिसमें क्रांति हुई। खेरवाड़ा उदयपुर, ब्यावर अजमेर ऐसी सैनिक छावनी जहाँ क्रांति नहीं हुई। इसके बाद में हम बात करते हैं नसीराबाद सैनिक छावनी की। नसीराबाद सैनिक छावनी है वो ये है दोस्तों, नसीराबाद सैनिक छावनी। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों नसीराबाद की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्रांति की शुरुआत करने वाला जो इंसान था, जो सूरवीर योद्धा था, वो था बख्तावर सिंह। दोस्तों बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह ने क्रांति की शुरुआत की और क्रांति की शुरुआत की 28 मई को। दोस्तों डेट जरूर याद रखिए दोस्तों, डेट हमेशा पूछी जाती है। 28 मई को नसीराबाद सैनिक छावनी क्रांति शुरू हुई थी। इसमें 3 अंग्रेजी ऑफिसर मारे गए थे दोस्तों, 3 अंग्रेजी ऑफिसर, जिसमें पहला नाम आता है के वेनी, न्यूबरी तथा स्पॉटिसवुड। ये तीनों अंग्रेज ऑफिसर है वो नसीराबाद सैनिक छावनी में मारे जाते हैं दोस्तों। इसमें जो क्रांति है वो 15 नेटिव इन्फेंट्री अर्थात पैदल सेना के द्वारा की जाती है। और जो ये जो नेटिव इन्फेंट्री है, पैदल सेना है, वो आगे चलकर 30वीं नेटिव इन्फेंट्री में मिल जाती है दोस्तों। यहाँ से जाती है और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री में मिल जाती है और यहाँ से ये सभी लोग चल जाते हैं दिल्ली। कहाँ चल जाते हैं दोस्तों? दिल्ली। और दिल्ली में अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं बहादुर शाह जफर को दोस्तों। ये हुई नसीराबाद सैनिक छावनी। अगली सैनिक छावनी है वो है नीमच। नीमच में क्रांति कैसे हुई दोस्तों? दूसरी है वो है नीमच। दोस्तों नीमच की हम बात करते हैं तो नीमच जहाँ पर कि बहुत बहादुर जो सिपाही था वो था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने दोस्तों प्रतिज्ञा नहीं की तथा साथ नहीं दिया अंग्रेजों का, तथा कर्नल एबोट के सामने वफादारी की प्रतिज्ञा नहीं की दोस्तों। मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग वो सिपाही जिसने कर्नल एबोट के सामने वफादारी की प्रतिज्ञा नहीं की तथा बात नहीं मानी दोस्तों। इस छावनी में क्रांति हुई थी वो हुई थी 3 जून को। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में दोस्तों, डेट जरूर याद रखना, 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच में क्रांति हुई थी। नीमच में शाहपुरा, जो कि राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है दोस्तों, शाहपुरा रियासत का जो उमेद सिंह है, शाहपुरा रियासत का उमेद सिंह, इसने विद्रोह का साथ दिया था तथा निम्बाहेड़ा में विद्रोह का स्वागत किया गया था दोस्तों। निम्बाहेड़ा जो कि चित्तौड़ में है, निम्बाहेड़ा में विद्रोहियों का किया गया स्वागत। नीमच के जो क्रांतिकारी थे, इनमें देवली के जो क्रांतिकारी थे वो आकर मिल गए थे। देवली सैनिक छावनी के क्रांतिकारी भी नीमच के जो सैनिक थे उनमें आकर मिल गए थे दोस्तों। इसमें एक प्रमुख घटना हमारे जो सामने आती है कि जो नीमच से जो भागे थे 40 अंग्रेज ऑफिसर, उनको डोंगला गांव में रूगाराम के यहाँ पर शरण दी गई थी दोस्तों। 40 अंग्रेज जो भागे थे नीमच से, उनको डोंगला गांव था, डोंगला गांव, रूगाराम व्यक्ति का नाम था, इसके यहाँ पर शरण दी गई थी। इसके बाद में जो कैप्टन सावर्स थे,
कैप्टन सावर्स जो कि पॉलिटिकल एजेंट थे मेवाड़ के, उन्होंने यहाँ से जो अंग्रेज ऑफिसर भागे थे इनको यहाँ पर मेवाड़ में बुलाया तथा जग मंदिर में शरण दी दोस्तों। जग मंदिर में शरण दी थी। जग मंदिर में शरण दी इसलिए ही शाहपुरा का जो उमेद सिंह था उसने इनका विरोध किया था दोस्तों। और इस प्रकार से इन्होंने जो स्वरूप सिंह जी थे, स्वरूप सिंह, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था और इस प्रकार से मेवाड़ रियासत ने भी इस समय पर अंग्रेजों का साथ दिया था दोस्तों। तो इस प्रकार से नीमच की क्रांति भी यहाँ पर समाप्त होती है। अगली क्रांति की हम बात करते हैं दोस्तों, कोटा की क्रांति की हम बात करते हैं। तीसरी जो क्रांति आती है वो आती है कोटा में क्रांति कैसे हुई, कब हुई, किसने की, तो वो है करने वाले जयदयाल तथा मेहराब खां। कौन दोस्तों? जयदयाल, एक व्यक्ति का नाम है जयदयाल, जयदयाल, तथा दूसरा था वो था मेहराब खां। दो व्यक्ति थे जिन्होंने कोटा में क्रांति की थी। इसकी डेट आती है दोस्तों, वो आती है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को कोटा में क्रांति हुई थी दोस्तों। बात करें कोटा की तो इसका जो पीए था, कोटा का पीए मेजर बर्टन, मेजर बर्टन को यहाँ पर मार दिया गया था दोस्तों। दोस्तों याद रखना, मेजर बर्टन और उनके दो बेटे थे, उन दोनों को कोटा की क्रांति के अंतर्गत मार दिया गया था। मेजर बर्टन, इनके दो बेटों को भी यहाँ पर मार दिया गया था। तथा यहाँ का जो शासक था राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड को भी नजरबंद कर दिया गया था दोस्तों। राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड, इसको कर दिया गया था नजरबंद, नजरबंद कर दिया गया था। तथा इससे जो ये बर्टन की हत्या की थी इसके जो कागज थे उस पर भी हस्ताक्षर करवाए थे। आगे कन्हैया लाल गोस्वामी था जो कि मथुराधीश मंदिर का सामंत था। कन्हैया लाल गोस्वामी, इसने राम सिंह सेकंड राजा तथा विद्रोहियों के मध्य है वो समझौता करवाया था दोस्तों। इसके बाद में जब करौली के जो मदन पाल है उनको पता चलता है कि राम सिंह सेकंड जी को ऐसे ऐसे नज़रबंद कर रखा है, तो वो आते हैं तथा इनको मुक्त करवाते हैं दोस्तों। कौन आते हैं? करौली के शासक आते हैं, वो आते हैं मदन पाल, मदन पाल, मदन पाल जी आते हैं तथा इनको मुक्त करवाते हैं। तथा इस कारण ही मदन पाल की जो तोपों की सलामी है वो कर दी जाती है 15 से बढ़ाकर 17, तथा जो राम सिंह थे इनकी जो तोपों की सलामी है वो घटा दी जाती है तथा 15 से 11 कर दी जाती है दोस्तों। इस प्रकार से जो कोटा में क्रांति है वो समाप्त होती है तथा जयदयाल और मेहराब खां को यहाँ पर दोस्तों फांसी दे दी जाती है। और कालांतर में जब रोबोट्स आता है मार्च 1858 को, ये विद्रोहियों से मुक्त कराता है कोटा को दोस्तों। ये हमने मुख्य मुख्य सैनिक छावनियाँ वो जानी है। अगली जो वीडियो आएगी उसके अंतर्गत हम जानेंगे दोस्तों कि एरनपुरा में कैसे क्रांति हुई, धौलपुर में, जयपुर में ये कैसे क्रांतियाँ हुई थी दोस्तों, ये सभी हम जानेंगे दोस्तों। आहुआ का युद्ध कैसे हुआ, काले गोरू का युद्ध, चंपानेर का, सब कुछ हम जानेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपने A1 क्लासेस SWM का चैनल तथा जो ऑनलाइन